फिल्म का ही टीजर है। नहीं, अब तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पिछले कई दिनों से भोजपुरी की नैया मानो तो डूब सी गई थी, पर बीच में आ जाता है डांस मूवी का एक टीजर जिसमें एक्टर होते हैं खेसारी लाल यादव। ऐसे तो भोजपुरी में बहुत सारे फिल्म बनते हैं, पर भोजपुरी को सिनेमा घर ही नहीं मिलता। बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं जो कि पीट जाते हैं, जिसकी कमाई मानो तो 1 करोड़ भी सही से नहीं पहुंच पाती। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मूवी में पैसा ही नहीं लगाया जाता। पर भोजपुरी में कुछ ऐसे बड़े बड़े सितारे जो अपनी मूवी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, भले ही मूवी फ्लॉप हो जाए। जैसे संघर्ष आई, थोड़ा सा ही रेवेन्यू की, पर उस मूवी का बजट 5 करोड़। अब 5 करोड़ कमा पाई या नहीं पाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका बजट तो 5 करोड़ था। जैसे बड़े बड़े फिल्म पुष्पा जैसे फिल्म को 500 करोड़ में तैयार किया जाता पूरे बजट के साथ, और ये रिलीज होते ही 1000 कमाई कर लेती। वही हमारे भोजपुरी फिल्म 5 करोड़ में बनती है, मात्र 50 लाख कमा के देती है। ऐसा क्यों पता है? इसलिए क्योंकि भोजपुरी का सिनेमा घर सारा टूट सा गया है। और मानो तो भोजपुरी फिल्म को सिनेमा घर ही नहीं मिलता, क्योंकि मूवी का ना स्क्रिप्ट अच्छा होता है और ना ही मूवी चलने लायक होती है, तो सिनेमा घर कहां से देंगे? नहीं, आप खुद देख लो, पहले भोजपुरी फिल्म में किस प्रकार से वीएफएक्स का यूज किया जाता था, जिसमें कई सारे लोग और भोजपुरी के ही ऑडियंस हंसते थे। अब हंसे क्यों ना, जहां साउथ वाले बॉलीवुड वाले इतना खतरनाक वीएफएक्स का यूज करते, पता ही नहीं चलता ये वीएफएक्स है, और भोजपुरी वाले ये गोला दागा, ये हाथ से पकड़ा, ये फेंक दिया। एक तो किस दो तो इस पे यही वाला ये वीएफएक्स यूज करते थे भोजपुरी वाले, कहां से चलेगी फिल्म? लेकिन दोस्तों, अब जो आई है डांस मूवी का एक टीजर, इसमें बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक लुक दिखाया गया खेसारी लाल यादव का, और कहीं ना कहीं ये फिल्म में पूरा एकदम फाइट ही फाइट है, मतलब वार के टाइप का। ना मुन्ना ना, हम 4 बार इस टीजर को देखे, लेकिन मजा लेके हम कोई कमियां निकाल पाए इस टीजर में। इस टीजर को 4 बार देखने के बाद हम कमी ना निकाल पाए तो तुम लोग क्या निकाल पाओगे बे? इस टीजर को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या बना दिया खेसारी लाल यादव ने। हर फिल्म में आपने देखा होगा, जो फिल्म हिट हुई, जैसे बाहुबली, आरआरआर, हर एक मूवी की ट्यून, मतलब कलर वाला ट्यून होता है। वो कलर वाला ट्यून एकदम पहले से फिक्स रहता है कि मूवी शुरू से लेके एंड तक उसी ट्यून पे बेस्ड रहेगी, मतलब कलर गार्डिंग। और भोजपुरी में पहले कलर गार्डिंग इस प्रकार से की जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ग्रो हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री। भले ही कमाई करे या ना करे, पर थोड़ा सा पैसा लगा के हम लोग भी करेंगे कलर गार्डिंग। क्या पता हमारी भी मूवी 1000 करोड़ नहीं 4000 करोड़ कमा ले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बात करें खेसारी लाल के लुक के बारे में, ना मुन्ना ना, इस बार कोई कमी नहीं छोड़े हमारे सरकार ने। एकदम हर एक कमियों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए कमियों को दूर कर दिया ना। ऐसा इंप्रेशन दे रहे जैसे कि अब लग रहा है कि सच्ची में खेसारी लाल यादव जो है ना, एकदम एक्टर बन चुके हैं भाई। इस टीजर में गन फाइट से लेके हैंड फाइट को पूरा बारीकी तरह से शूट किया गया है, इसमें मानो तो एक भी कमियां नहीं है। सब फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है जो कि पब्लिक को पसंद आती है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में पुष्पा, उसके बाद एनिमल का सीन जो देखा ही होगा आपने, कितना धांसू सीन है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेकर ने डांस फिल्म में भी खेसारी लाल को ऐसा ही सीन दिया जो कि पब्लिक को पसंद आवे। और दोस्तों, और आखिरी बात, आपने इस फिल्म में एक चीज नोटिस किया, नहीं किया होगा मुझे पता है, पर अब कर लो। इस फिल्म में कलर गार्डिंग, इस फिल्म में और फिल्म जितने भी फिल्म हिट है, सभी का कलर गार्डिंग, सभी का एक कलर टोन होता है। उसी कलर टोन पे शुरू से लेके एंड तक मूवी को दिखाया जाता है। उसी तरह खेसारी लाल का जो डांस मूवी है, उसमें भी कलर गार्डिंग किया गया है पूरा वार टाइप का, और उसी वार टाइप का कलर गार्डिंग में पूरा मूवी चलेगी। मतलब जितने भी घंटे की मूवी रहेगी, वहां से लेके उस एंडिंग टाइम तक उसी कलर पे मूवी बेस्ड रहेगी। जितने भी साउथ और बॉलीवुड के बड़े बड़े हिट फिल्म है, सबका एक कलर टोन, कलर गार्डिंग और एक्टिंग, डायलॉग और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी, और आखिरी में आता है फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म में दिखाया गया सीन, वो मायने रखता है और फिल्म हो जाती है हिट। को भी इसी तरह आशा है खेसारी लाल सर से, क्योंकि पहली बार भोजपुरी में ऐसा फिल्म का टीजर लॉन्च किया डांस का, तो थोड़ा फिल्म में डायलॉगवा अच्छा कर दे और थोड़ा डबिंग अच्छा से कर दे। जानते हैं खेसारी लाल का फिल्म ज्यादातर क्यों पीटते हैं? क्योंकि खेसारी लाल का ऐसा डायलॉग है, आज के बाद से दिमाग और आंख के ढक्कन खोल के रखिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा डायलॉग के कारण पब्लिक थोड़ा सा पीछे हो जाती है। अब पब्लिक को खींचने के लिए आपको डायलॉग तो सही करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा इस फिल्म में डायलॉग और एक्टिंग
और डबिंग थोड़ा सा तगड़ा कर दिया जाना तो खेसरिया लाल का इस फिल्म को 1000 करोड़ क्या 4000 करोड़ कमाने से कोई नहीं काट सकता। बस फिल्म का स्क्रिप्ट और फिल्म का जो होता है ना डायलॉग, ऐसा डायलॉग हो कि जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, बस उसी तरह का इसका भी कुछ फिल्म का ऐसा डायलॉग होना चाहिए। और पिक्चर क्वालिटी तो दिख ही गया आपको स्क्रीन पे कि किस प्रकार से है खेसरिया लाल का इंप्रेशन और फाइट। बस इसी प्रकार से फिल्म में पूरा वार टाइप का मारपीट रहे और तगड़ा से तगड़ा सीन रहे ताकि खेसरिया लाल का फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। हमारा तो आशा है कि इस फिल्म को हिट हो जाना चाहिए। और इस फिल्म की एक खासियत आपको पता है? अब दोस्तों देखते हैं कि ये फिल्म आती है तो कितनी कमाई करती है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है, ये फिल्म कितनी कमाई कर सकती है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़? मैं ज्यादा ही बोल दिया, आप थोड़ा कम बोलना, क्योंकि मुझे पता है भोजपुरी की फिल्म जब तक आएगी नहीं बहुत बार तब तक हिट नहीं होगी। जैसे साउथ वाले फिल्म बनाते गए और उसका फिल्म हिट होते गया। मतलब बहुत सारे फिल्म फ्लॉप भी हुआ है, बट बनाते रहना चाहिए और मेहनत जारी है तो फिर डरने की क्या बारी है। और अपना भैया अभी डंस मूवी का टीजर ला ही दिए, तो अब इसका कमाई देखना बाकी है और कमाई जैसे ही होगी उसके बाद आपका भाई आपके सामने वीडियो लेके आ जाएगा। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप भी खेसारी लाल के फैंस हो तो कर क्या रहे हो, इतना अच्छा चैनल है राज दादा, इसको 1 नंबर पे ले जाओ यार, सब्सक्राइब करके जाओ। अगर सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरा वीडियो देख लोगे कभी कभी मन करेगा तो, हमेशा थोड़ी देखोगे, मुझे पता है ना, सब अपने लाइफ में बिजी है। कर लो सब्सक्राइब।